बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, उम्मीद है आप जाओगे खुश होंगे, खुश रहने की कोशिश कर रहे होंगे। पिछले दिनों मैं बीमार था, मैंने जिक्र भी किया, शायद वीडियो नहीं बना सका। मैं काफ़ी इवेंट हुए पाकिस्तान में इन दिनों में। सबसे बड़ा तो इवेंट जो मीडिया ने, जो हमारा पाकिस्तानी मीडिया, कंजर मीडिया, और उसके जो पड़कंजर PDM वाले हैं, और उनमें सबसे बड़ा ख्वाजा सराब व ख्वाजा आसफ़ के भी बयानात आए, और फिर सब ने मिल के खुशी मनाई कि अदल राजा को पकड़ लिया गया और पता नहीं क्या कर लिया गया। और बहुत सारे लोग दीदा दानिस्ता और या भी ना भी जानते हुए सारी साजिश में बोलते रहे, कुछ ना कुछ जो उनसे बोला गया, कुछ डरते रहे, कुछ परेशान रहे। तो मुझे वो कहानी याद आ गई कि ये जो इस वक्त का मिलिट्री राज है पाकिस्तान का, जिसे मैं तो अब ये समझता हूँ कि ये या तो रॉयल ब्रिटिश आर्मी की काली किस्म है, या फिर इंडियन ब्रिटिश आर्मी के अभी तक वो चल रहे हैं, उनके करता धरता है सारे। क्योंकि इन्हीं कुत्तों ने मिल मिला के, जो इनके पालतू हैं, वो हमारे एक दोस्त हैं, वो कहते हैं जो शरीफी सरमायाकारी है। मैं नहीं समझता, 75 साल से शरीफी सरमायाकारी नहीं है। आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए इन जो मिलिट्री में बैठे कुत्ते हैं, उनकी शरीफ अगला कंजर हैं, उनकी सरमायाकारी हैं, जिनको वो लाते हैं बार बार पकड़ के। और जरदारी ने भी उनमें पैर रख लिया, उनमें शामिल हो गया। और जरदारी कम से कम सिंध में तो नहीं हिलने देता किसी को, जो उसका दिल करता है वो करता है वहाँ पर। पिछले 15 साल से मुस्तकिल ऐसे ही नहीं राज में है। रेल शरीफ को गालियां दे के भी निकल गया था, आज तक किसी ने मुंह से दांत नहीं हिलाए। कभी कभी तो मुझे लगता है वो भी ये सारा ड्रामा करते हैं, जैसे इनका कंजर बाप जो UK में छुपा हुआ है, नवाज शरीफ, वहाँ से बैठ के नाम ले ले के इन सब जो मिलिट्री में ऊपर से ले के नीचे तक सारे के सारों को नाम ले के गालियाँ देता था। एक उंगली नहीं लगाई गई, और उसकी हरामजादी वो जो सड़कों पे हर जगह पे मुजरे करके भी लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है मुस्तकिल तौर पे, उसको भी किसी ने उंगली नहीं लगाई आज तक। तो वो ब्रिटिश राज की फ़िल्म में एक इंडियन आई थी, उनकी चिरादस्तियों के बारे में और उनकी जुल्म सितम की कहानियों के बारे में, जिसका नाम था मंगल पांडे। याद होगा सबको। Queen. इधर आओ, उठाओ इसको। तुमने मैं सब कुछ कैसे, तुमको इसकी सजा मिलेगी। कालाकुटा। पांडे आगे हुए कहता है, साहब काला कुत्ता मर जाएगा, सब मार खा रहे हैं, सब सारे काले कुत्ते खड़े होके मरवा भी रहे हैं, मार भी खा रहे हैं, और किसी में जरूरत नहीं। और नाम क्या? डिसिप्लिन। फिटे मुंह इस किस्म के डिसिप्लिन का दुनिया में कहाँ पाया जाता है? किसी गैरतमंद कौम में तो नहीं पाया जाता। डिसिप्लिन की भी हर चीज़ की लिमिट होती है, हर एक का एक तरीक़ाकार होता है, हर एक के कानून और हर एक के हकूक़ और हर एक के जो है ना फ़राइज़ होते हैं। और ये आर्मी का नाम, हम डिसिप्लिन में बैठे हैं। फिटे मुँह तो डिसिप्लिन तो मेरे मुँह गालियाँ निकलती हैं कि 75 साल से आप डिसिप्लिन के चक्कर में कौम की रेड लग गई है। वही जो नीचे वाले ऑफिसर हैं वही गंद से निकलते हैं, माँ बाप का प्राइवेट पैसा लगा के और कमीशन ले के फिर आगे जाते हैं, फिर उनके ख्वाब बढ़ जाते हैं, फिर वो वफादारियों की कसम खा लेते हैं मलका की बाहर जाके इधर उधर। जो अब अदल राजा के साथ करवाया गया, उसी तरह एजेंसियों का आपस में डीलिंग वीलिंग। पता चला पिछले दिनों ब्रिटिश जनरल कोई आया हुआ था, उसको फिर फाइल दे के किसी भी तरीके से प्रेशर डलवा के उन्होंने कहा इनको कुत्तों से ज़्यादा अहमियत नहीं देते। वो जो पाकिस्तान में खुदा है ना, खुदा से भी ऊपर बैठे हुए हैं ये चीफ चूफ सारे, जो उन्होंने एक छोटे से पुलिस स्टेशन में कहा चलो ठीक है आके तो बताओ क्या है। उन्हें पता है कि यहाँ पे, जैसे मैंने पहले भी, सबको खैर पता है इस बात का कि जो हिंदुस्तान से इनकी ब्यूरोक्रेसी सारे गए थे, उनको घरों में बिठा के उन्होंने कहा था दफ़ा हो, जो आप लोग सर्व करने के लिए नहीं पैदा हुए हमको, आपको हमने तरबियत दी है आवाम के ऊपर रूल करने के तरीक़ों की।
आप सर्व नहीं कर सकते। और वही मुश्किल चल रही है, वही ब्यूरोक्रेसी हर जगह पर। हम जाके जब बिजली का दफ्तर हो या गैस का दफ्तर हो, हाथ जोड़ के यहीं करके वहाँ पे पैसे दे के तो अपने लिए, जो कि उनकी सर्विस का हिस्सा, और किसी के मुंह पे कोई चपेट नहीं मारता। और वहीं पे गलियों में सारे रह रहे हैं, उनको कभी किसको डराता नहीं है कि कुत्ते दे पुत्रा तो कौन होता है हमें वहाँ पे, मेरा कनेक्शन गलत, मेरे बिजली के यूनिट गलत लिखने वाला, मैं तेरे घर को उजाड़ दूंगा, मैं तेरे बच्चों को मार दूंगा। किसी में इतनी ज़रूरत रही है आज तक किसी को धमकी देने की? वही पुलिस वाले, जिस गांव या शहर में रहता हूं मैं, वहाँ पे मैं उस दिन बात कर रहा था किसी से कि थाने में कितने होंगे पुलिस वाले, 50 होंगे, 100 होंगे। और उस शहर की आबादी देख लो कितनी है, या उस गांव की या उस कस्बे की, उसकी आबादी पता नहीं 1.5 लाख है, 2 लाख है, और वो सारे डर के बैठे हुए हैं कोनों में, खुदरों में। इस पूरे एरिए की कोई 100 किलोमीटर से भी पूरी पुलिस इकट्ठी कर ली जाए ना, समय फौज की, तो उतनी जो उस गाँव की आबादी है ना, कस्बे की, उतनी नहीं हो सकते। लेकिन सारे डर डर के बैठे होते हैं कि थोड़े से, ये है गुलामी, ये है डर बिठाया हुआ, जो अब फौज बिठा रही है आपके दिलों में, दिमागों में डर कि मार मार के। और मेरा ही भाई मर रहा होता है और मैं ही पास खड़ा होकर मुस्कुरा रहा होता हूँ, या एक साइड पे जैसे ये सोल्जर इंडियन हरामजादे मरवा रहे होते हैं अपने ही इंडियंस को, जो जिसको वहाँ पे जॉब मिल जाती है वो ऐसे अकड़ के चल रहा होता है, मैं बड़ा पता नहीं क्या हूँ। यहाँ भी यूरोप में जो लोग, जिनके 2-4 लोकलों के साथ सलामदुआ हो जाती है, उनकी फिर क्या कहते हैं ना, वो एक वो भी एक इंडियन फिल्म थी, मुझे याद आएगा फिर जिक्र करूँगा उसका, दिलीप कुमार की। तो ये उसमें भी इसी किस्म का जिक्र किया गया। ये कहानी है, ये एक मामला है कि यहाँ पे इन मुल्कों में एक सिविलियन सिस्टम चलता है, जिसमें कम से कम इन मुल्कों में कि वो आपको अगर शिकायत आए, बड़ी सख्त शिकायत आए, तो आपको बुला के पूछते हैं, अभी ये बात, तो ये मामला है, तुम क्या कहते हो इस बारे में। फिर तहकीक तो वो खुद कर रहे होते हैं, लेकिन आपका वर्जन भी ले लेते हैं साथ, ताकि हमें किस तरह से चलना है उस तरह से चला जाए। और उधर मीडिया में हाइप कैम कर दी, जैसे वो कंजरों का पड़कंजर, वो शहबाज शरीफ कुत्ता जिसको चपेड़ मारता है, जिसको बाजवा कहते हैं, इसको जितना मर्जी खड़ा करके ये उसमें पब्लिक में क्या डांट लें उसको। अंदर पता नहीं वो जब जाता था मिलने उसके साथ क्या क्या करते थे। वो साथ 2 लड़कियां, वो औरतें भी लेके जाता था कहीं से, अपनी माँ बहन पहले देते रहे ये सारे अरबियों को भी इधर उधर, और आगे चढ़ के गए हैं इनके जगह पे, हर आगे आगे बढ़े हैं। तो वो कि ये जी शहबाज शरीफ को जब इधर लंदन में के बरतानिया में जब कोर्ट से सज़ा हुई थी, बाहर सेटलमेंट करके हाथ जोड़ के माफ़ी मांग के पैसे दे के, और अदालत के पैसे दे के, तो वो केस रुक गया, वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ उस सज़ा पे और उन जुर्मानों पे। तो यहाँ पे मीडिया पे हाइप कायम कर दी, ओह हम सुरखरू हो गए, देखो जी इमरान खान ने ये गलत किया था, इन्होंने झूठ बोले। इनसे बड़ा झूठा और मकार उनका सबसे बड़ा कंजर और उनका सबसे बड़ा दल्ला ये जो पार्लियामेंट में खड़ा होकर ख्वाजा आसफ, और ये ख्वाजगान, ये कहाँ से आए हैं ख्वाजगान? ये वो ख्वाजगान हैं जिनको मैं क्या कहूँ, जो कि उस अमल के दौरान कपड़ा लेके खड़े होते थे सफाइयाँ करने वाले, ये वो ख्वाजगान हैं, इनका सारा ख़ानदान इस तरह का है। लेकिन आज ये दल्ले हैं, बहुत बड़े दल्ले हैं, इनको उंगली नहीं लगा सकता कोई। इस दल्ले ने फ़ोन करके 2018 में कहा, ख्वाजा आसफ ने, मुझे बचाओ, मैं तो तुम्हारा दल्ला हूँ, मेरी भी सीट जा रही है। अब ये इस किस्म के दल्ले खड़े होकर वहाँ पे जो मेहनत मजदूरी करते हैं यूरोप में और दूसरे मुल्कों में, उनको गालियाँ दे रहे हैं, क्योंकि ये उनकी उस तरह दरस में नहीं है। जैसे सऊदीया में जब इनको हुकूमत गिराने के बाद ये गए थे हज करने और उनको गालियाँ पड़ी थी पब्लिक से, ये भी खुद इन्होंने स्टेज किया हुआ प्रोग्राम था। तो उन्हीं लोगों को इन्होंने किस तरह सऊदीया में छितर पड़वाए थे और अर्श शरीफ को वहाँ से भगाया गया इन्हीं मुल्कों से, क्योंकि यहाँ पे इनके खुद इनके कामे हैं नाइयों के और पता नहीं किस किस के, इन दल्लों के। और इनका सबसे बड़ा दल्ला जो यूके में छुप के बैठा हुआ है, जिसकी पूरी एक क्या कहते हैं दल्लों की टीम है सारी, जो कि उधर भी हैं पाकिस्तान में और इधर भी हैं, और इनके महलों को आज तक उंगली नहीं लगाई। उस इमरान खान के घर को तहस नहस कर दिया, आवाम को मार दिया। आज तक इस फ़ौज हरामजादी ने, रॉयल मिलिट्री ने, जो पाकिस्तान को कब्ज़ा करके बैठी हुई है 75 साल से, 2 टुकड़े कर दिए। जहाँ वहाँ से आर्डर आता है वही काम ये करते हैं। अब इनको यूरोप से आर्डर गया हुआ है अमेरिका से कि इस मुल्क में अमन नहीं होने देना, वो उनके लिए खैर है। इंडिया इतना कॉम्प्लिकेटेड मुल्क 75 साल में तरक्की करके कहाँ से कहाँ पहुँच गया, और इन्होंने पाकिस्तान को हिलने नहीं दिया। ये रिसर्च है सारी दुनिया की कि अगर यहाँ जैसे इमरान खान का दौर था इस तरह का हुक्मरान आए, ये 10 साल में इंडिया से 100 साल आगे निकल जाएगा। अगर मैं एक क्या कहते हैं ना कंपैरिजन कर रहा हूँ, ये ना मैं उसकी तरक्की के ख़िलाफ़ हूँ ना मैं उनके ख़िलाफ़। हर एक का हक बनता है ज़िंदा अपनी मेहनत करके आगे निकलने का, लेकिन
ये जो कुत्ते पाकिस्तान को चिपक गए हुए हैं और इनसे जान छुड़ाने वाली कौम ने मिल के जान छुड़ानी है, क्योंकि ये कब्ज़ा करवाया गया है। ये आपके ऊपर चिपके रहेंगे ऐसे ही, अगर ऐसे ही रहेंगे। इकट्ठे हो जाएं, निकल जाएं कौमों फिरकों से, चुंगल से, एक हो जाएं पाकिस्तान की हद तक, पाकिस्तानी होने की हद तक एक हो जाएं। नहीं तो ये आपका वो जो बात थी ना कि आपकी दास्तान तक ना होगी, दास्तानों में यही होने वाला है। और आपके बच्चे और बच्चियाँ जिस तरह इन्होंने किया है ना, ये याद रखें अभी और क्या होने वाला है आप लोगों के साथ। इसके साथ ही मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ आज की। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी कौम पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।